ओम श्रीमते भगवते श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। गीता अध्याय 4 के आज 24 से 32 तक के श्लोकों का पाठ करते हैं। आइए गीता पाठ में शामिल होइए, अपने जीवन को सफल बनाइए, धन्य कीजिए, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है। इसलिए इस गीता ग्रंथ की महत्ता और बढ़ जाती है। इसकी महत्ता पर प्रकाश डालना संभव नहीं है, ये अनिर्वचनीय है, क्योंकि भगवान भी अनिर्वचनीय हैं, उनकी महिमा का बखान नहीं हो सकता। तो इसी तरह गीता के भी गुण गौरव का बखान नहीं हो सकता। तो आइए गीता पाठ कीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता अध्याय 4 के इस 24वें श्लोक में कहा गया है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। देवमेवापरे यज्ञं योगिने प्रयुपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यजनेनुपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियान्यन्ये संयम अग्नि सुजुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतये संसित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे सुजुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमः। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। जन्म मरण बंधन से, कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होने का ये उपाय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है। बोलिए भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो।